नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि भैया इस वक्त हमारा चल रहा है सिस्टम, अर्थात हमारे कहने का मतलब तंत्र। तो तंत्रों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं आज उसी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कंकाल तंत्र। इसके पहले तो हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कंकाल तंत्र। तो भैया ये कंकाल तंत्र जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक बाहरी कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। बाहरी कंकाल के जैसे कि जिनके कंकाल बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि बिच्छू हुआ ना, बिच्छू, तिलचट्टा मतलब काकरोच, इन सभी के कंकाल बाहर पाए जाते हैं। और हमारे आपके कंकाल हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं ना, हड्डियों के ऊपर हमारे जो चमड़े हुआ करते हैं, मांसपेशियाँ हुआ करती हैं, तो ऐसे हुआ करते हैं भैया ये दो प्रकार के, एक आंतरिक एवं बाह्य। तो आइए अध्ययन करते हैं इसके बारे में। तो भैया जो कंकाल है, कंकाल तंत्र की संख्या हमारे कंकाल तंत्र दो भागों में बटा है। एक भैया एक कहते हैं अच्छांशी, एक को हम कहते हैं अच्छांशी कंकाल। ठीक, एक भैया है अपना अच्छांशी कंकाल और दूसरा है अपना उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। तो हमारे शरीर में भैया दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, एक है अच्छांशी कंकाल, एक है उपांगीय कंकाल। तो अच्छांशी कंकाल के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और उपांगीय कंकाल के बारे में हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बातें करते हैं। पहले तो हम इनकी संख्या को क्लियर करते हैं, आखिर अच्छांशी कंकालों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है और उपांगीय कंकालों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। तो अच्छांशी कंकाल में भैया जो है 80 अस्थियां आया करती हैं। अच्छांशी कंकाल में 80 हड्डियां हुआ करती है और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां हुआ करती हैं। हालांकि मनुष्य के अंदर जो है 206 हड्डियां पाई जाती है ना, तो इनको जब हम योग करेंगे इनका, तो ये 126 टोटल हो जाएगा। 126 टोटल हड्डियां हुई कि नहीं, 126 अस्थियां हुई। ओ सॉरी यार, 206 अस्थियां हुई ना, ये 6 0 और 8 2 10 1 1 2। तो एक मनुष्य के अंदर भैया 206 अस्थियां पाई जाती है। हालांकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तो यहाँ से भैया ये दो भागों में हमारा कंकाल डिवाइड हुआ, एक अच्छांशी कंकाल, एक उपांगीय कंकाल। तो अच्छांशी कंकालों की संख्या हुई 80 और उपांगीय कंकालों की संख्या 126 हुई। तो हम आज अच्छांशी कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या हुआ भैया, आज हम आइए अध्ययन करते हैं अच्छांशी कंकाल के बारे में। उपांगीय कंकाल को पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अच्छांशी कंकाल को। अच्छांशीय कंकाल, अच्छांशीय कंकाल आज हम अध्ययन करेंगे अच्छांशी कंकाल के बारे में। तो ये अच्छांशी कंकाल होता क्या है भैया, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अच्छांशी कंकाल कहते हैं। शरीर के मुख्य अक्ष को बनाने वाले, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के मुख्य अक्ष को बनाने वाले कंकाल को अच्छांशी कंकाल कहते हैं। ठीक, अच्छांशी कंकाल कहते हैं। तो इसका यह तात्पर्य भैया, हमारे शरीर के जो मुख्य मेन हड्डियां हैं ना, मुख्य अक्ष के, अर्थात हमारे कहने का मतलब शरीर के मुख्य अक्ष को बनाने वाले कंकाल को अच्छांशी कंकाल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम बता दें तो क्लियर हो जाएगा। हमारे खोपड़ी की हड्डियां, जैसे हमारी भैया हुई खोपड़ी ना, ये भैया खोपड़ी हुई हमारे शरीर में, इसके अंतर्गत अच्छांशी कंकाल के अंतर्गत हमारी खोपड़ी आएगी। और दूसरा है छाती की अस्थियां, जो कि हम आप जानते ही हैं, छाती की अस्थियां, ये खोपड़ी आई भैया इसके अंतर्गत, और छाती की अस्थियां हैं। और तीसरा अपना भैया है कशेरुक दंड, तीसरा अपना है कशेरुक दंड।
तो बातें हुई भैया अक्षांशी कंकाल, जिसमें कि टोटल 80 अस्थियाँ हुआ करती हैं। अक्षांशी कंकाल में 80 अस्थियाँ हुआ करती हैं। इसे जो शरीर के मुख्य अक्ष को बनाने वाले कंकाल को अक्षांशी कंकाल कहते हैं। जैसे कि खोपड़ी की, हमारे खोपड़ी में जितनी 29 अस्थियाँ हैं, हमारे खोपड़ी की और छाती की अस्थियाँ, कशेरुक दंड, ये समस्त किसके अंतर्गत आया करती हैं? ये सभी आती हैं भैया अक्षांशी कंकाल के अंतर्गत। तो आइए हम बातें करते हैं इससे आगे, जो कि परीक्षा से संबंधित है। सबसे पहले तो हमने बताया खोपड़ी, आइए खोपड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। खोपड़ी, सबसे पहले हमने बताया कि खोपड़ी, तो खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियाँ हुआ करती हैं। टोटल भैया अस्थियाँ खोपड़ी में कितनी हुआ करती हैं? 29 अस्थियाँ हुआ करती हैं। ठीक, खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ हुआ करती हैं? खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती हैं। इनमें से जो कि इन्हीं 29 अस्थियों में 8 अस्थियाँ जो होती हैं हमारे 8 अस्थियाँ हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा करती हैं। ठीक, ये 8 अस्थियाँ हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा करती हैं। टोटल 29 अस्थियाँ पाई जाती है। और इसके अलावा हमारे जो चेहरे पर मुस्कान होती है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चेहरे पर मुस्कान के लिए कितनी अस्थियों का प्रयोग किया जाता है? तो भैया वो 14 अस्थियाँ हैं। चेहरे की मुस्कान पर, अर्थात चेहरे पर 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक, पाई जाती हैं। चेहरे पर कितनी अस्थियाँ पाई गई? 14 अस्थियाँ पाई गई। इसके अलावा भैया हमारा कान, जो कान है, हमारा ईयर है, ये भी अक्षांशी कंकाल के अंतर्गत आएगा, और हमारा चेहरा भी अक्षांशी कंकाल के अंतर्गत आएगा। तो कान में भैया 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। कर्ण मतलब कान में 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक, कान में भैया 6 अस्थियाँ पाई जाती है। हालांकि पूछा जाता है ना कि सबसे छोटी अस्थि, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम, सबसे छोटी हड्डी का नाम तो स्टेपिस है भैया, और सबसे बड़ी हड्डी का नाम जो है फीमर है, जंघा में पाई जाती है हमारे। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले तो हम इसको ऐसे जब पार्ट 2 लेकर आएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। ये भी डिटेल से है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन बना करते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं कि 8 अस्थियाँ हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, और चेहरे पर टोटल 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और कान में भैया 6 अस्थियाँ पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये अक्षांशी कंकाल अर्थात खोपड़ियों से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे, जो कि टोटल खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ हुई? 29 अस्थियाँ हुई। फिर उसके बाद 8 अस्थियाँ हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा की, और चेहरे पर 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और कर्ण में हमारे 6 अस्थियाँ होती हैं। तो उम्मीद करते हुए ये इतनी बातें समझ में आई होगी। आइए हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं भैया आगे हमने बताया था कि एक कशेरुक दंड होता है, जो जिसकी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए हम देखते हैं कशेरुक दंड के बारे में। कशेरुक दंड टोटल भैया 33 कशेरुक हुआ करते हैं। 33 कशेरुक। ठीक, आइए हम अध्ययन करते हैं भैया कशेरुक दंड के बारे में। तो यह क्या है कि कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना हुआ करता है। हालांकि हमने जैसे बताया कि 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना दंड कशेरुक दंड कहलाता है। ठीक, कशेरुक दंड कहलाता है। क्या हुआ भैया? कशेरुक दंड में 33 कशेरुक, अर्थात हमारे कहने का मतलब 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना दंड कशेरुक दंड कहलाता है। तो आइए हम बात करते हैं, और इनका काम यही होता है भैया। तो सारे कामों को भी हम बताते हैं। सबसे पहले तो आइए हम इसके कुछ बेसिक से बातों को देखते हैं, जो कि वो जो हैं 33 कशेरुकाओं की संख्या कैसे प्रदर्शित है। आइए हम देखते हैं। नंबर
जो 33 कशेरुक हैं वो कौन कौन से, आइए हम देखते हैं। पहला है भैया गर्दन। गर्दन जो है हमारा कशेरुक के अंतर्गत आता है। गर्दन में पूछा जाए कितने कशेरुक कितने अस्थियाँ होती है भैया, 7 कशेरुक। ठीक, ये 7 कशेरुक हमारे गर्दन के हुए। फिर उसके बाद आता है वक्ष। ठीक, ये वक्ष में पूछा जाता है कितने कशेरुक हुआ करते हैं, तो 12 कशेरुक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भैया अपना कटी। अब कटी में कितने कशेरुक हुए, तो कटी में भी पूछा जाता है, तो कटी में भैया हुए कटी में 5 कशेरुक। ठीक, ये कटी में 5 कशेरुक। फिर उसके बाद भैया आता है अपना त्रिक। अब त्रिक में भी 5 कशेरुक। ये हुआ भैया गर्दन में 7 कशेरुक, वक्ष में 12 कशेरुक, कटी में 5 कशेरुक और त्रिक में 5 कशेरुक। हमको टोटल 33 कशेरुक लाना है। टोटल 33 कशेरुकों से मिलकर यह बना होता है हमारा कशेरुक दंड। तो आइए हम काउंट करते हैं, 5 5 10 12 22 22 7 29। अभी कितने हमारे कम हैं, 29 4 33 कम है ना, 33 कम है। तो भैया एक होता है अपना पुच्छ। तो पुच्छ जो है, पुच्छ में 33 पुच्छ में भैया 4 कशेरुक पाए जाते हैं। ठीक, ये रहे हमारे कशेरुकाओं की संख्या। कैसे हमारे कशेरुक कहाँ कहाँ से पाए गए, तो गर्दन में 7 कशेरुक भैया, वक्ष में हमारे 12 कशेरुक और कटी में 5 कशेरुक और भैया त्रिक में हमारे 5 कशेरुक और पुच्छ में 4 कशेरुक। इनका टोटल कितना हुआ, योग 33 होना चाहिए। तो 5 4 9 5 14 14 12 26 7 33, तो हुई ना टोटल कशेरुकों की संख्या हमारे 33। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं भैया कशेरुक दंड की संख्या भैया 33 हुआ करती है। हमने बताया 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना दंड कशेरुक दंड कहलाता है। तो इनकी संख्या कुछ इस प्रकार में डिवाइड है कि गर्दन में 7 कशेरुक हुए, वक्ष में 12 कशेरुक हुए और कटी में 5 कशेरुक और त्रिक में 5 कशेरुक और पुच्छ में 4 कशेरुक। अब आइए हम बातें करते हैं कि कशेरुक के कार्य क्या होते हैं। अभी तक कशेरुक हम आप सबको समझ में आए ही नहीं होंगे, हमको पता है। तो आइए ये देखते हैं कि ये कशेरुक के कार्य क्या हैं तब समझ में आएगा। अब हम भैया देखते हैं कि कशेरुक के कार्य क्या है। तो सबसे पहले तो यह मेरुरज्जु को सुरक्षित रखता है। सबसे पहले यह मेरुरज्जु को सुरक्षित रखता है। ठीक, देखिए यह मेरुरज्जु को सुरक्षित रखता है। इसमें क्या हुआ कि हमारे मेरुरज्जु जो कि हमने पढ़ाया था मस्तिष्क में कि मेरुरज्जु किसे कहते हैं। मेरुरज्जु भैया हमारा जब मस्तिष्क काम नहीं किया करता है तो उसके स्थान पर अपना इसे दूसरा दिमाग, मेरुरज्जु को दूसरे दिमाग की संज्ञा दी गई। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अपना उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभाला करता है, तो उसी प्रकार ये अपना मेरुरज्जु भी है। तो यह मेरुरज्जु को सुरक्षित रखता है कशेरुक दंड। पहला कार्य ना, इसका पहला कार्य क्या हुआ कि यह मेरुरज्जु को सुरक्षित रखा करता है। दूसरा कार्य यह है कि यह गर्दन एवं धड़ को लचक प्रदान करता है। यह गर्दन एवं धड़ को लचक प्रदान करता है। यह भैया गर्दन और धड़ को हमारे लचक प्रदान करता है। अगर यही कशेरुक ना होता तो हमारी गर्दन हम इधर उधर कुछ भी ना कर पाते, जो कि हमारे गर्दन में लचक का प्रदान यही अपना कशेरुक दंड किया करता है। और तीसरा काम इसका भैया है, ये पहला तो इसका यह मेरुरज्जु को सुरक्षित रखा और दूसरा काम यह गर्दन एवं धड़ को लचक प्रदान किया और तीसरा काम यह है कि यह चलने खड़े होने में मदद करता है। यह चलने खड़े होने में मदद करता है। तो भैया ये थे अपने कशेरुक दंड के कार्य और कशेरुक दंड कैसे कैसे विभाजित हुआ, हमने सारी बातों को डिटेल से बताया।
अब हम जो कि पूरा अच्छांशी कंकाल था, अच्छांशी कंकाल के अंतर्गत सिर्फ इतनी ही बातें आती हैं। अब जो उपांगी कंकाल जिसमें 126 अस्थियां हुआ करती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए भैया राधे राधे। अब हम मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।